भगदड़ हुई है उसका किसी वीडियो में किसी चैनल में कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं है। इतने कार्ड यहाँ पे लावारिस है, इसका मतलब ये लोग कहाँ चले गए। हम लोग उठा रहे हैं, गिर रहे हैं, लोग कितने कुचल भी गए। कम से कम 7-8 ट्रैक्टर गए। तो हाल ही में आप सभी लोगों ने देखा कि महाकुंभ से रिलेटेड तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे और तमाम न्यूज रिपोर्टरों ने वहां पर जाकर रिपोर्टिंग की और महाकुंभ के बारे में तमाम ऐसी वीडियो देखने को मिली जो हमारी लाइफ को पूरी तरीके से झकझोर के रख देती है। आज इस वीडियो में महाकुंभ की कुछ अनसुनी सच्चाई और अनसुने सुलझे रहस्यों के बारे में आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम अतुल। महाकुंभ मेला ये एक धार्मिक ऐसा अलौकिक त्योहार है जिसमें लाखों करोड़ों लोग अपनी आस्था के साथ महाकुंभ में स्नान के लिए आते हैं और तमाम देश विदेश से भी लोग इसमें अपनी आस्था के साथ आते हैं। यहाँ पर स्नान करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और भगवान को अपने ही आंखों में देखते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि सबका जीवन सुखमय बीते और अपने मन को शुद्ध रखने के लिए भी स्नान करते हैं। और महाकुंभ मेले में प्रशासन द्वारा बहुत ही तगड़ी तैयारियां की जाती हैं और इसमें लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं और श्रद्धा आस्था के साथ पूजा पाठ करते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाकुंभ मेले का आयोजन हुआ। महाकुंभ की छवि हमारे दिमाग में आस्था और श्रद्धा के लिए पूरी तरीके से बसी हुई है, लेकिन इसके पीछे की कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे देखकर आपका दिमाग पूरी तरीके से हिल जाएगा। आपको सबसे पहले मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मलबे में से लाशें निकल रही थी। इस वीडियो को देखने के बाद वहां पर लोगों की बेबसी, उनके आंखों से निकल रहे आंसू और भगदड़ में हुई लोगों की मौत पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। प्रयागराज में हर वर्ष की बात इस वर्ष भी महाकुंभ मेले का आयोजन हुआ। शासन प्रशासन पूरी तरीके से अपनी जोरों शोरों की तैयारियों में था। महाकुंभ मेले का पूरी तरीके से प्रचार प्रसार भी हुआ जिसमें ये दिखाया गया कि 144 साल बाद ये ऐसा महाकुंभ आ रहा है जिसमें आप यदि स्नान कर लोगे तो आपकी शुद्धि पूरी तरीके से तय है। और इसी की होड़ के चलते महाकुंभ में तकरीबन 40 करोड़ लोग उपस्थित हुए और सभी लोग स्नान पूजा पाठ किया और श्रद्धा के साथ वहां पे गए। शासन प्रशासन की जोरों शोरों की तैयारियां और बढ़ती भीड़ को काबू न करने के कारण वहां पे एक भयंकर भगदड़ मची। भयंकर भगदड़ मचने के कारण तमाम महिलाएं और बच्चे, यहाँ तक कि बुजुर्ग भी कईयों के पैरों तले दब गए और जिससे उनकी पूरी तरीके से जान चली गई। इसमें कईयों के ऐसे थे जिनके माँ बाप, यहाँ तक कि उनका पूरा का पूरा परिवार अपनी जीवन से हाथ धो बैठा। कई लोगों की जाने गई। अगर सरकार की माने तो इसमें 20 से 25 लोगों की जाने गई, लेकिन वहाँ पर दावा करने वालों की अगर माने तो 150-200 लोगों की मृत्यु हो गई। दिन में मरने वालों पे कोई भी ये गिनती नहीं बताना चाहता, कोई भी आंकड़ा ये नहीं देना चाहता कि वहां पर कितने लोग मरे। घायलों की संख्या बहुत अधिक है, मरने वालों की संख्या थोड़ी सी कम। लेकिन अगर वहां के प्रशासन की माने तो वहां पर 2 तरीके का बोर्ड लगा हुआ था, एक वीवीआईपी कल्चर और एक आम इंसान। वीवीआईपी कल्चर में भीड़ों की संख्या देखी तो भीड़ बिल्कुल भी कम थी। वहाँ पर लग्जरी सारी सुविधाएं दी गई थी। वहाँ पर लोगों के लिए सोने की अच्छी जगह थी, बैठने की अच्छी जगह थी। यहाँ तक कि अगर माने तो आलीशान एक ऐसा कमरा जिसमें उनके जरूरत की सारी सेवाएं उसमें दी गई थी। लेकिन आम आदमी की अगर बात करें तो वही बांस के डंडों से बंधे उनके लिए रास्ते और तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर दूर तक पैदल चलने के लिए उनके लिए रास्ते थे और वहाँ पे ऐसी कोई सुविधाएं नहीं थी जिससे उनको घाटों तक पहुँचाया जा सके। हालांकि अगर आम आदमी की माने तो वहाँ पर सबके मन में ये आस्था थी कि 144 साल बाद ये ऐसा महाकुंभ आया है जिसमें यदि आप स्नान करेंगे तो आप पूरी तरीके से पवित्र हो जाएंगे। इंसान तो इंसान वो अपने किए हुए पापों को धुलने के लिए इतने बड़े संगम में स्नान करने के लिए 40 करोड़ की भीड़ में उपस्थित हुआ। सरकार के ऊपर अगर सवाल उठा तो उन्होंने कुछ टिप्पणियां की जो हर बार करते आए।
कि हमारी सुविधाएं ऐसी थी, हमने तमाम प्रकार के वहाँ पर स्टेशन बोर्ड लगाए हुए थे, जैसे कि वहाँ पे लापता केंद्र बना हुआ था, वहाँ पे पूछताछ केंद्र बना हुआ था, यहाँ तक कि वहाँ पर आपके सामान रखने की भी सुविधाएं थी, लेकिन वो कहाँ थी कोई नहीं जानता। सरकार इस पर कोई भी टिप्पणी दे उससे पहले आम इंसान अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा था। भगदड़ में मरने वालों की संख्या नहीं बताई जा रही है। कुंभ के शंकराचार्यों की माने तो हर 12 साल में ये एक महाकुंभ आता है, जिसमें सारे लोग आकर स्नान करते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। लेकिन इस बार कुछ रणनीतियों की वजह 144 साल बाद महाकुंभ का प्रचार प्रसार किया गया, जिससे लाखों करोड़ों की जनसंख्या में श्रद्धालु आए और महाकुंभ में ऐसी भीड़ बनी जिसे काबू करना प्रशासन के हाथ में नहीं था। जो भी लोग मरे वो सारे बेबस थे, लाचार थे। कईयों के तो आंसू पोंछने वाले परिवार में भी कोई नहीं बचा अगर लोगों की माने तो। उसमें कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनका पूरा का पूरा परिवार भी खत्म हो चुका था। उनकी माँ बाप, उनकी बहन, उनके दादा दादी, यहाँ तक कि पूरा परिवार पूरी तरीके से सिमट चुका था। सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और परिवार में बचा सिर्फ एक नन्हा सा लड़का, और परिवार को चलाने के लिए कोई नहीं था। बहुत सारी जानें गईं, बहुत सारे लोग घायल हुए। सरकार के ऊपर सवाल उठा, सरकार ने अपनी टिप्पणी दी और फिर हर बार की तरह इस बार भी लोग धीरे धीरे शांत हो गए। लेकिन हमें और आपको ये समझना पड़ेगा, एक आम इंसान की जिंदगी इतनी सस्ती हो चुकी है कि वो आस्था के नाम पर उनके जिंदगी से खेला जा रहा है। हमें समझना होगा कि हमारी जान, हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में। अगर शंकराचार्यों की माने तो बहुत सारे शंकराचार्यों ने ये भी कहा कि जो लोग महाकुंभ में स्नान नहीं करने आ पा रहे हैं वो यहाँ से गंगा का जल लेकर अपने ऊपर छिड़क लें तो वो भी स्नान करने जैसा ही माना जाएगा। लेकिन इंसान तो इंसान, आस्था के नाम पर उसे भगवान के लिए कुछ भी करना आसान था। भारत के इतिहास में महाकुंभ में ऐसी भगदड़ कईयों बार हुई और कईयों बार लोगों की जाने गई, लेकिन हर बार की तरह सरकार सहानुभूति दिखा देती है और आम इंसान हर बार की तरह इस बार भी पिघल गया। केवल न्यूज अखबारों में, न्यूज वीडियो में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम तरह की वीडियो उड़ती रही और सरकार अपनी टिप्पणियां देती रही, लेकिन उन जानों का क्या जो कि आज चली गई। उन परिवारों का क्या होगा जिसमें केवल एक बेटी बची हुई है अपने परिवार को चलाने के लिए। महाकुंभ मेला एक धार्मिक यात्रा नहीं है, यह मानवता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। यहाँ लाखों लोग विभिन्न देशों से विभिन्न प्रकार की भाषाओं बोलने वाले और तमाम कल्चर को अपनाने वाले लोग आते हैं और उन सभी का एक ही उद्देश्य होता है, मोक्ष की प्राप्ति। दोस्तों, महाकुंभ की बहुत सारी अनसुनी सच्चाइयां हैं। आप लोगों ने तमाम सोशल मीडिया पर, तमाम न्यूज अखबारों में इस तरीके की खबर आपने पढ़ी होगी, लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा, अब महाकुंभ नहीं रहा। यहाँ पर तमाम तरह की रणनीतियां बनाई जा रही हैं, तमाम तरीके से अलग अलग विचारों के साथ अब लोग आ रहे हैं। आस्था के नाम पर हर तरीके से लूट की जा रही है। वीडियो को देखने के बाद आपको क्या समझ में आया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि आपका भगवान में आस्था है, विश्वास है, प्रेम है, प्यार है, तो आप अपनी आस्था और अपनी सुरक्षा अपने हाथ कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आप ये वीडियो भेजना चाहते हैं, जिनसे उनको कुछ सीख मिल सके महाकुंभ में जाने से, और महाकुंभ की आस्था को लेकर उनको कुछ सीख मिले, तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।